लेवल अप कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th की आरबीएससी की किताब को, गणित की किताब को। इसके अंदर प्रश्नावली 3 है आपके बहुपद, है ना। तो ये आपके आती है एग्जाम में 4 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की आती है। अब देखना, इसको शुरू कर रहे हैं। ये बहुपद प्रश्नावली 9वीं क्लास में भी थी, पर द्विघात समीकरण के नाम से थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो अब तुमको याद आया होगा कि सर द्विघात समीकरण कैसी थी, तो तुम बताओगे सर कुछ ऐसी थी, 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कोई इक्वेशन आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? देखी थी। अब सुनना, मैं इसी इक्वेशन को सबसे पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ, है ना। रूल समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी एक बार मैं लिख रहा हूँ ना, केवल उसको देख लेना, ठीक है ना। फिर मैं एक चीज को समझाऊंगा आपको बाद में। तो एक बार मैं जो रूल जो मैं अभी लिखूंगा उसको देखना एक बार, ठीक है ना। तो देखो x² का तो एक बार मैं x² में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, दो लिख रखा है। कितना लिख रखा है? 2 लिख रहा है। पर कोई क्या बोलेगा कि सर यहाँ पर 1 करो, कोई बोलेगा सर यहाँ पर 5 करो, बोलेगा ना बोलेगा। तो इसकी वैल्यू हर बार चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मैं कहीं ना कहीं 5 2 1 की जगह मैं कहीं ना कहीं a लिख सकता हूँ, कहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, ax²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस देखो सेम कंफ्यूजन फिर से इधर भी आ गया 5 के ऊपर कि क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x से लेके अनंत तक कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर a लिख रहा है तो वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, b। क्या लिख दूंगा? b। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, bx प्लस ab। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखूं, c बराबर में कितना आ जाएगा, 0। तो बताओ ये इक्वेशन बनेगी क्या नहीं बनेगी? अपनी बनेगी। अब सुनना, मैं 2 नियम लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक बार उनको देख लो, ठीक है ना। उनको समझाऊंगा मैं बाद में। देखो एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये वाला होता है। अल्फा प्लस बीटा बताऊंगा क्या होते हैं, पर ये बी अपॉन ए से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि बी ये और ए ये, ठीक है ना। बी अपॉन ए यहां से आता है। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, बीच में कोई भी निशान नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है। बीच में कोई भी निशान नहीं, मतलब क्या है, इंटू है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। यहां तो कोई दिक्कत है क्या किसी के? कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक बार इनको देख लो। अब मैं इनको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। इसको मैं बिगाड़ दूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो एक बार ले लो, ठीक है। अब इसको देखते आगे। देखो अपन शुरू करेंगे आपकी किताब का सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। आपकी किताब का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। ये क्या दे रखा है आपको? एक क्वेश्चन दे रखा है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसके टुकड़े निकालने हैं। टुकड़े कैसे निकालने हैं? देखो 9वीं क्लास के अंदर अपन ने टुकड़े निकालने सीखे थे। इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पे तो क्या आ जाए, 8, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, अपने पास 2 आ जाए। इस तरह से अपन को इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करते हुए उन दोनों में से कॉमन लेके फिर 2 आएंगे, और वो दोनों ही अपने क्या होते हैं, आंसर होते थे। ये 9वीं क्लास में किया था अपन ने, ठीक है ना। पर इस बार क्या करेंगे अपन, इसके अंदर एक चीज और यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो उस चीज को देखना। देखो ये इक्वेशन अपन को दे रखी है, तो देखना आपने इसको तोड़ना कैसे सीखा था कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो तो क्या जाना चाहिए, 8, और जोड़ने घटाने पे क्या क्या जाना चाहिए, 2। इसको ऐसे तोड़ना। पर मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, वो वाला भी ट्राई करना। देखो आपको क्या क्या कर देना, सबसे पहले सबसे साइड में लिख देना। एक तरफ तो क्या लिख देना है, गुणा, और एक तरफ क्या लिखोगे बताओ, जोड़। क्या लिख दोगे, जोड़। ये तो क्या हो जाएगा आपका गुणा, और ये क्या हो जाएगी आपकी जोड़। देखो अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, छोटा सा झूला बनाना है। क्या बनाना है, झूला। ये बन गया झूला। कोई दिक्कत है इधर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 8 दे रखा, 8। यहाँ पर क्या दे रखा आपको, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू 8 करूंगा तो कितना आएंगे मेरे साथ, 8 आ जाएंगे। तो गुणे की जगह क्या लिख दोगे आप, 8। क्या लिख दोगे, 8। ये वाली बात आ गई आपको समझ में। अब देखो इन दोनों के अलावा बच क्या रहा है, इन दोनों के अलावा बच क्या रहा है, माइनस 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जोड़ के अंदर क्या लिख दोगे, माइनस के 2। यहां पर आपने क्या लिख दिया, माइनस के 2। कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 के ऐसे टुकड़े करो, 8 के ऐसे टुकड़े करो, मतलब जितने भी टुकड़े आपसे हो सके एक बार वाले टुकड़े अपन को करना है। देखना 8 के टुकड़े करना चालू करता हूं मैं। तो देखना सबसे पहले करूंगा 1 से, फिर करूंगा 2 से, फिर करूंगा 3 से, फिर करूंगा 4 से, फिर करूंगा 5 से। ऐसा कर दो, 500 हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले 1 से ट्राई करते हैं। देखो 1 इंटू 8 से 8 बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। और बताओ 1 से हो गया, अब 2 से ट्राई करो। 2 से बताओ, 2 इंटू 4 से क्या बन सकता है, 8 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। 3 से नहीं बन सकता, 3 से। 4 से
बन सकता है। कैसे बनेगा? 4 इंटू 2, देखो 4 इंटू 2, देखो फिर से रिपीट होना चालू हो गया कि नहीं हो गया? जहां पर रिपीट होना चालू हो जाए वहां पर अपन को रुक जाना है। आगे बात समझ में? जहां पर रिपीट होना चालू हो जाए वहां पर अपन को रुक जाना है। अब इन दोनों में से वो वाला टुकड़ा अपन को तोड़ना है, इन दोनों में से वो वाला टुकड़ा तोड़ना है। जैसे 1 और 8 है, इनके आगे अगर प्लस माइनस कुछ भी एडजस्ट कर दूं तो अपन को आंसर में क्या मिलने चाहिए? माइनस के 2 मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? माइनस के 2। तो देखो ट्राई करते हैं। देखो पहला टुकड़ा उठाता हूं, है ना, फर्स्ट वाला टुकड़ा क्या दे रखा है मेरे को? 1 और 8 दे रखा है। फर्स्ट वाला टुकड़ा कितना दे रखा है मेरे को? 1 और 8 दे रखा है। देखो इसके आगे भी देखो, अगर मैं दोनों के आगे क्या लगा दूं? प्लस प्लस लगा दूं। क्या लगा दूं? प्लस प्लस। प्लस के 1 और प्लस के 8 कितने हो जाएंगे बताओ? प्लस के 9। कोई दिक्कत है? या कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ऊपर अपने पास माइनस के 2 बन पा रहे क्या? नहीं बन पा रहे। अपन को क्या चाहिए? माइनस के 2 चाहिए। तो ये वाला होगा क्या अपना? नहीं होगा। और हटाओ, लगाओ माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस। फिर भी बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है। 1 को प्लस करो, अब बताओ आप कितना आया आंसर? माइनस के 7। कैसे किया? 8 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 7। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आपकी? 8 है। 8 के पास कौन सा साइन है? माइनस का। तो क्या लगा दिया आपने? माइनस का। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब वो चेंज करता हूं, इसको प्लस का करता हूं, इसको माइनस का करता हूं। अब बताओ आप क्या आएंगे आंसर? प्लस के 7। 8 में से फिर से 1 घटेगा, कितना जाएंगे? 7। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो किसका निशान लग जाएगा? प्लस का। क्लियर है? पर देखो इससे मैं कुछ भी कर लिया, मैंने दोनों तरफ प्लस लगा दिया, दोनों तरफ माइनस लगा दिया, एक को प्लस माइनस और माइनस प्लस भी कर लिया, नहीं बन पा रहा। अब मैं कौन सा टुकड़ा उठाऊंगा? टुकड़ा नंबर सेकंड। टुकड़ा नंबर मेरे को सेकंड क्या दे रखा? 2 और 4। ठीक है, दोनों को प्लस प्लस का करो, कितने आ रहे हैं? प्लस के 6। माइनस 2 चाहिए अपन को, ये भी नहीं है। माइनस में माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस। ये भी नहीं है। अब बताओ और क्या करूं? इसको प्लस का कर दूं और इसको माइनस का कर दूं, तब देखो तब आंसर क्या आएंगे बताओ? 2 आ जाएंगे। प्लस के आएंगे कि माइनस के आएंगे? प्लस के आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की है। यहाँ पर आ पा रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। तब मैं क्या करूंगा? चिन्ह चेंज, इसको माइनस का, इसको प्लस का। अब बताओ आप कितना आंसर आ रहा है? -2। बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो बताओ ये वाला टुकड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब प्लस के 2 हो और माइनस के 4 हो, जब प्लस के 2 और माइनस के 4 हो, तो मैं इसको लिख देता हूं। ये वाला टुकड़ा नहीं आएगा आपके काम में, केवल ये वाला टुकड़ा आएगा। ये वाला टुकड़ा आपका क्या बना सकता है? -2 बना सकता है, जब ये वाला प्लस का और ये वाला किसका? माइनस का। तो देखो इसको लिखो, एक्स स्क्वायर, क्या यहां पर क्या आएंगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो इसको फिर से सोल्व करो, बताओ ये वाला पद फिर से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो इसके अंदर से और इसके अंदर से मैं क्या लूंगा? कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? कॉमन। कॉमन का मतलब वो होता है जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। अब इसमें से लो कॉमन, जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो। देखो x इसके अंदर भी, x इसके अंदर भी है, तो एक कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास? क्या आ जाएगा? x आ गया। कोई दिक्कत है? अब और भी कुछ आ रहा है क्या कॉमन? कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन, तब मैं क्या लगा दूंगा? कोष्टक लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? कोष्टक। अब देखो इस एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, तब अंदर क्या बचा? केवल x बचा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? x। बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? प्लस। अब देखो 2x में से ये x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? ओनली ऑन 2 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। ये कोष्टक बन। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों में से कॉमन लेना है मेरे को, तो बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? देखो माइनस इसमें भी है और माइनस उसमें भी है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो एक माइनस तो कॉमन आएगा, ये बात तो फाइनल है। तो ये आ गया आपका माइनस कॉमन। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात। देखो 4 यहाँ पर है और 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है कि नहीं? 4 का 4, 4 दूनी 8 है ना? तो देखो एक तो 4 भी आ रहा है कॉमन, x आ रहा है क्या? x नहीं आ रहा है ना, तो इधर मैं लगा दूंगा। अब देखो ये कॉमन आ गया, अब कुछ भी नहीं आ रहा ना कॉमन, तो मैं क्या लगा दूंगा? कोष्टक लगा दूंगा। अब देखो -4 कॉमन ले लिया है, माइनस भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? ओनली ऑन x बच गया। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? प्लस। यहाँ पर क्या बच गया? प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा? बताओ 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। बराबर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है या कोई समस्या नहीं? अब देखो देखा जाए तो आपको क्या बोलते थे? इन दोनों पद को तो, ये दोनों पद को तो एक बार लिख दो यहाँ पर, और इसको लिख दो यहाँ पर, ऐसे बोलते थे ना? बोलते थे। बाकी इसका एक तरीका और है, वो देख लो असल वाला। देखना ये दोनों सिंपल मतलब अपने आप में एक पद हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है, और बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब इन दोनों पद में बताओ, इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है?
इसके अंदर भी ऐसी कौन सी चीज है जो इसके अंदर है, x+2 इसके अंदर भी और x+2 इसके अंदर भी है, तो बताओ x+2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा अपने पास, जब मैंने कॉमन ले लिया तो x-4 बचा, क्या बचा? बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। आगे की नहीं आ गया? यहाँ तक की स्टेप आपको आगे समझ में। अब देखना 90 के अंदर केवल यहाँ तक करते थे, केवल इतनी सी स्टेप करते थे, इनको बिगाड़ देते हैं। देखो 90 के अंदर केवल अपन इतनी सी स्टेप करते थे, पर 10th है ना तो थोड़ी सी स्टेप तो इसमें एक्स्ट्रा होगी। तो देखो 10th के अंदर जो स्टेप एक्स्ट्रा उसको देखना। सबसे पहले मैं उसका बेसिक बता देता हूँ आपको। बेसिक बताने के बाद क्या करूंगा मैं, उसको पूरा उसको सिंपल मेथड से करेंगे। देखो अगर ये वाला पद यहाँ पर, ये दोनों असल में देखो इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं तो किसका निशान होगा बताओ? दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं तो किसका निशान होगा? इंटू का होगा निशान। देखो फर्स्ट बार में मैं क्या करता हूँ, इस x+2 को तो यहाँ पर ही रहने देता हूँ। ये गुणे में तो ये इसमें जाएगा, भाग में जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, बटे x-4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें भाग जाएगा तो बताओ कितना आ जाएंगे? 0, या ऐसे समझ लो। देखो 0 के अंदर 5 का भाग दो, बताओ कितना आ रहा है? देखो 5 का पढ़ा कितनी बार बोले 0 आ जाए? 5 का पढ़ा एक बार बोलते तो 5 आते, पर 5 का पढ़ा 0 बार बोलते तो कितना आते? 0 आएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे अपने पास? 0। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कितना आ जाएंगे अपने पास? कितना आ जाएंगे? 0। यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास? x+2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार ये वाला पद बताओ 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखो सेकंड ट्राई करते हैं। अब मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला है कि सर आप इसको यहाँ पर रख रहे हो, उसको उधर भेज रहे हो। अगर अपन ये वाला काम करें कि इसको तो यहाँ पर ही रहने देना है और इसको कहां पर भेज दें? उधर भेज दें, तब क्या होगा वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। इस बार ये वाले भाई साहब तो यहां पर ही है 0। अपोन के अंदर क्या आ जाएंगे बताओ? x+2 कहां पर चले जाएंगे? अपोन में चले जाएंगे। अब देखो यहां पर भी भाग दूंगा तो कितने आ जाएंगे? 0। बराबर में क्या रहेगा आपके पास? x-4। तो बताओ कहीं ना कहीं ये दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो बताओ यहाँ पर इतना करने से अच्छा मैं इनको सीधा 0 के बराबर रख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो मैं इनको सीधा 0 के बराबर रख रहा हूँ, है ना। अपन को क्या करना है इसके बाद? इतना करना ही नहीं है ना। इसके बाद अपन को इस तरह से करना है, इस तरह से इनका डिवाइड कर देना है। x+2 को 0 के बराबर रख सकते हो कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। x-4 को भी 0 के बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। इधर बताओ ये प्लस के 2 है, उधर जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे? -2। तो x बराबर कितना आ जाएंगे भाई साहब? -2। उधर बताओ तो उधर कितना आ रहा है? 4। ये x माइनस का उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? प्लस में। तो बताओ प्लस के 4 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो बताओ कहीं ना कहीं ये दो वैल्यू आएगी नहीं अपने पास? आगे ना। इस तरह से अपन को करना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वैल्यू निकलती है ना हमेशा, जो ये दो वैल्यू जो आई है, अपन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वैल्यू जो निकली है क्या, करती क्या है? ये वो दोनों वैल्यू है जिन दोनों वैल्यू को अगर इस वाली इक्वेशन में रखूंगा ना, जैसे x की जगह मैं क्या रख दूंगा? -2। यहाँ पर भी x की जगह -2, यहाँ पर भी -2 है ना। तो ये पूरी इक्वेशन सोल्व होती होती कितने हो जाएंगे? इसके आंसर कितने आएंगे? 0 आएंगे। अगर मैं प्लस के 4 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ? प्लस के 4, तब भी इक्वेशन सोल्व होती होती कितना आते हैं? 0 आ जाते हैं। कितना आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बताओ ये शून्य हुए कि नहीं हुए? जो इस पूरी इक्वेशन को शून्य मतलब 0 के अंदर चेंज कर देते हैं, 0 से कि नहीं इनके, ये इनके शून्य हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से बताओ? -2 और प्लस के 4। अगर -2 भी इसका शून्य के और प्लस के 4 भी इसका शून्य के, तो दोनों को अलग अलग नाम मैं दूंगा कि नहीं? मैं नहीं दूंगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अल्फा। इसको क्या नाम दे देता हूँ? अल्फा। और इस वाले को मैं क्या नाम दे देता हूँ? बीटा। यहां तक आगे बात समझ में? ये दोनों इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0। भले आप रख के ट्राई करना है ना, अपने घर पे रख के ट्राई करना है। इसके अंदर -2 रखना, जो अपन 9th क्लास के अंदर करते थे, वैल्यू रखनी थी, पता हो तो। इधर 4 रखोगे तब भी क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो मतलब दोनों वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, तो दोनों असल में बताओ शून्य हुए कि नहीं हुए? अगर दोनों ही शून्य हुए तो बताओ दोनों को अलग अलग नाम दूंगा। एक को नाम क्या दूंगा? अल्फा, एक को नाम क्या दूंगा? बीटा। अब तो क्लियर हो गया जो मैंने फर्स्ट में लिखा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो अल्फा और बीटा क्या थे? क्लियर है? अब देखो, अब मेरे पास क्या बोर्ड पे जगह नहीं है, चलो मैं उधर कर लेता हूँ इसमें ना। ये ना फर्क है ना। देखो ये दोनों वैल्यू आ गई ना अपने पास। अभी अपन को इसको ओनली ऑन केवल समझना है, केवल इसको समझना है। इसको लिखने का तरीका, सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, केवल अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये वाली बात आ गई आपको समझ में? अब देखना मैं उधर चलता हूँ। उधर देखो, उधर मैं क्या करूंगा? देखो अपन ने कुछ चीज लिखी थी। अपन ने क्या लिखा था? ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ax प्लस
बताओ bx प्लस सी बराबर 0 कुछ ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था मैंने? कोई लिखा था नहीं लिखा था? अब देखो उसके अकॉर्डिंग देखूं तो अपने पास वो वाली इक्वेशन है क्या? नहीं है। अपन को इक्वेशन कौन सी दे रखी है? ये वाली दे रखी है। तो इस वाली इक्वेशन को एक बार उसके नीचे लिखता हूं, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं केवल रफली समझा रहा हूँ इसको, है ना? रफली समझना। तो देखो अगर मैं यहाँ से a निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालने की कोशिश करूं? a b और c निकालने की कोशिश करूं। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? पर a की जगह खाली है, खाली है तो वहां पर 0 नहीं होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो बताओ a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब बताओ b की वैल्यू कितने आ रही है? x की जगह तो x आ रहा है, b की वैल्यू कितने आ रही है बताओ? माइनस 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर कितने आ जाएंगे? माइनस 2। अब बताओ c की वैल्यू बताओ तो कितने आ रही है? माइनस 8। c की जगह क्या आ रहा है? माइनस का 8। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया आपको बात समझ में? अब याद करो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? ये फर्स्ट वाला बताऊं, है ना? अपन ने फॉर्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा। असल के अंदर देखो दो शून्य के नहीं है, ये भी शून्य के, ये भी शून्य के। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता कि शून्यकों का योग है? बोल सकता हूँ, बोल सकता शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, ये वाला है ना? ये क्या था बताओ? माइनस बी अपॉन ए था क्या? था। अब मैं इसको ओनली ऑन रफली सोल्व कर रहा हूँ, आपको इतना मतलब केवल देखना है इसको एक बार, है ना? तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं क्या लगा दूं? सबसे पहले माइनस लगा दूं। ये रहा माइनस, ये क्या लगा दिया मैंने? माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत। बी कितना दे रखा है मेरे को बताओ? माइनस टू। बी माइनस 2 दे रखा है तो कोष्टक लगा के माइनस 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? अपॉन ए कितना दे रखा है मेरे को? ए कितना दे रखा है बताओ? 1 दे रखा है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 1। अब बताओ अल्फा बीटा क्या आता है? माइनस 2 और 4। हाँ, माइनस के 2 और प्लस के 4 आते कि नहीं आते? अब इसको देखो सोल्व करते हैं। अगर ये बराबर आ जाता है तब अपन क्या कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। मतलब ये अपन ने ये जो सॉल्यूशन किया है, अगर वहां पर सही आता है तो अपन ने ये जो सॉल्यूशन किया, ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा? सही होगा। अगर वो दोनों बराबर नहीं आते तो अपन ने ये जो सॉल्यूशन किया, ये कैसा होगा? गलत होगा। ट्राई करते हैं। माइनस के 2 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे? प्लस के 2। इन दोनों में घटेंगे तो क्या आ जाएंगे? प्लस के 2। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो किसका निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। बराबर। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस माइनस क्या आ जाएंगे? प्लस। तो प्लस के 2 हो जाएंगे। अपोन 1 भाग दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? जब दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं मतलब अपन ने जो किया बताओ वो सही है कि नहीं है? पर अपन को उसको एक बार चेक नहीं करना, अपन को उसको सेकंड बार भी चेक करना है। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या था, ये याद करो। बता सोनू क्या था? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। था कि नहीं था? इसको भी डब्बे में बंद कर लेता हूं, है ना? और इस वाले को भी डब्बे में बंद कर लेता हूं। अब बताओ अल्फा कितना दे रखा आपको? कि पहले वो वाली वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है ना? पहले वाली वैल्यू बताओ। सी कितना दे रखा आपको? माइनस का 8। यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? माइनस का 8 अपॉन ए कितना दे रखा आपको? ए कितना दे रखा आपको? 1। यहां पर लिख देता हूं। अब बताओ अल्फा कितना दे रखा आपको? माइनस के 2 इंटू, अब बताओ बीटा कितना दे रखा आपको? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएंगे? 4 का 4, 4 दूनी 8। माइनस और प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बताओ? माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? माइनस। एक का भाग दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? माइनस है। बताओ ये दोनों भी इसके बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब अपन ने ये जो हल किया, बताओ ये हल सही है कि नहीं है? ये हल सही है कि नहीं है? आगे बात समझ में आपको? मैंने इसको तोड़ा और उसके बाद इसके हल निकाले। कोई दिक्कत है क्या? तक कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ? इसको बिगाड़ रहा हूँ और फिर से इसको पूरा लिखूंगा, ठीक है ना? इसको बिगाड़ रहा हूँ एक बार। अगर कोई इसका रफ का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, मैं साइड में हूँ, है ना? चल गया। अब मैं शुरू करूंगा आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे तो उधर आपकी किताब के अंदर मिस प्रिंट के कारण वहां पर 3 लिखा हुआ है, बाकी वो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके, ठीक है ना? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा आपको ये। अब अपन को क्या करना है? सेम प्रोसेस। इसके क्या करना है? फिर से टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद फिर से इसके अंदर से क्या निकालना? अल्फा बीटा निकाल के इसको प्रूव करना है कि ये है या नहीं है। अब देखो टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े करने के अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपन को वो कभी करना, सबसे पहले क्या बना देना? झूला। ये बना दिया झूला, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप? रफ वर्ग के अंदर क्या लिखोगे? गुणा
और एक तरफ क्या लिखोगे आप, जोड़। अब देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए बताओ, 2 और 3 का, 2 और 3 का गुणा हो तो कितने आएंगे, 6। 2 और 3 का गुणा हो तो कितने आएंगे, 6। अब बताओ जोड़ने पे कितने चाहिए आपको, 5। जोड़ने पे कितने चाहिए आपको, बीच वाली संख्या प्लस के 5 चाहिए कि चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्लस के 5 चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 के टुकड़े करो जितने भी हो सकते हैं, पर टुकड़े कहां से चालू करने, 1 से चालू करने। पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ करते चालू। देखो करो 1 इंटू 6 डन है। अगला बताओ 2 इंटू 3, अगला बताओ 3 से हो रहा है क्या, फिर से हाँ हो रहा है, पर 3 से देखो फिर से रिपीट होना चालू हो गया कि नहीं हो गया। जहां पर रिपीट होना चालू हो जाए वहां पर क्या कर जाना, अपन को रुक जाना। अब बताओ एक टुकड़ा ये रहा, एक और टुकड़ा ये रहा। अब बताओ इन दोनों टुकड़ों में से मैं कोशिश करके 5 कहां से बना पाऊंगा, बताओ। सबसे पहले इसको ट्राई करता हूं, 2 और 3 को, है ना, 2 और 3 से ट्राई करो। क्या, 5 से 3। ओ सॉरी, 2 और 3 से ट्राई करो। अपन को चाहिए प्लस के 5 चाहिए, क्या चाहिए, प्लस के 5 चाहिए। दोनों तरफ प्लस प्लस लगा दो, कितना आ रहा है, 5। प्लस के 5 हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है, हो रहा है। उस 6 और 1 से भी हो रहा है क्या, देखो ये रहा 1, ये रहा 6, इसको प्लस का कर देता हूं, इसको कर देता हूं माइनस का। बताओ क्या आ रहा है आंसर, प्लस के 5। तो बताओ ये दोनों ही इसके टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। ये दोनों ही टुकड़े हो सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो ये लिखो, आपकी इच्छा हो तो ये लिखो। अब आप बता दो कौन सा वाला लिखो, इन दो वाले से करोगे, ये दोनों प्लस प्लस वाले से करोगे, ये जो माइनस वाला इससे कर लो, बताओ। -1। वैसे आपकी किताब के अंदर ये जो है माइनस वाला ना इससे बता रखा है, तो किताब में जिससे बता रखा है ना उससे बता दो, जिससे बाद में समझोगे ना तो एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कौन सा लूंगा, जब 6 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। बड़ी संख्या प्लस की तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 5। मैं किससे ट्राई करूंगा, इस वाले से ट्राई करूंगा, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, है ना, इसको भी बिगाड़ देता हूं। देखो टुकड़े करो, 3x² प्लस के 6x माइनस का 1x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को देखो सोल्व करो। 6 में से 1 जाएगा तो फिर से 5x आ जाएंगे, ना जाएंगे, आ जाएंगे। तो बताओ ये इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर अपन ने क्या लेते, कॉमन लेते, इसमें से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, है ना। इन दोनों में से कॉमन लो, देखो इन दोनों में से कॉमन लो, कहीं ना कहीं देखो 3 इधर भी और 3 यहाँ पर भी, एक ही नहीं है, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो एक तो मैं क्या ले लेता हूँ, 3 के ले लेता हूँ यहाँ पर कॉमन। अब देखो इन दोनों में से अपन को क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है ना। आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ने पहले इस तरह से लिखा था और अभी आगे 6 को लिख दिया, अभी आगे ऐसे लिख दिया, ऐसे कंफ्यूज मत होना। कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब बताओ इन दोनों को अगर मैं ट्राई करूं तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन। देखो 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, एक ही नहीं, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो एक तो क्या आ गया कॉमन, 3 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो और क्या आ रहा है कॉमन, इनमें से x आ रहा है, x इसमें भी, x इसमें भी, तो ये क्या है, एक और भी कुछ आ रहा है कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन आना बंद हो जाए तब क्या लगा दूंगा मैं, कोष्टक लगा दूंगा। अब बताओ यहाँ से अगर 3x मैंने कॉमन ले लिया तो बताओ यहाँ पर क्या क्या बचेगा, क्या बचेगा, x। देखो अगर किसको पता नहीं चले यहाँ पर कैसे क्या बच रहा है तो इस वाले पद को लिख लेना, ऊपर वाले पद को, और जो कॉमन निकाला उसको उसमें क्या दे देना, भाग दे देना। ठीक है, 3 से क्या कर देगा, 3। यहाँ पर x² का मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू x, एक x से एक x बच जाएगा। तो बताओ अपने पास कॉमन में क्या बचा, केवल x ही बचेगा, नहीं बचेगा। नहीं आया समझ में तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ये ऐसे समझ लो, 3 तो आ गया कॉमन, x कितने थे यहाँ पर, 2 थे, 2 थे, 1 तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर बीच में प्लस है तो क्या लगा दूंगा, प्लस। अब बताओ 3 आया ना कॉमन, तो बताओ वहां पर क्या बचेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो बताओ 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। x आएगा क्या, x तो अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x नहीं आएगा। अब बताओ इस वाली टर्म में भी माइनस है और अगली वाली टर्म में भी माइनस है, तो बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस करके एक तो माइनस आ जाएगा कॉमन। इतनी बात तो फाइनल होगी। एक और देखो और भी कुछ आ रहा है क्या इन दोनों में कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूंगा, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। देखो एक भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो बताओ x यहाँ पर बचेगा, नहीं बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा। अब देखो 2 में से 2 इंटू 1
2 इंटू 1 होता है, 1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, केवल 2 ही बचेगा ना बचेगा। देखो यहाँ पर अपन को क्या होता है, कुछ ना कुछ संख्या लिखनी जरूरी होती है, इसको एक बार वो देखो। देखो इन दोनों में माइनस था तो मैंने माइनस तो ले लिया कॉमन, है ना। अब इस टर्म में उस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक तो कॉमन होता ही होता है ना। तो मैं एक तो कॉमन लूंगा ही लूंगा, फिर मैं क्या लगा दूंगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता मैं क्या लगा दूंगा, कोष्टक लगा दूंगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस वाली टर्म आएगी, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो 1x, देखो अगर मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अब अंदर क्या बचा आपके पास, माइनस कॉमन ले लिया तो केवल 1x बचेगा बचा। इस एक को लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा भाई साहब, प्लस। और देखो अब कुछ कॉमन तो आया नहीं था इनमें से भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सीधे सीधे क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, बराबर में क्या चल रहा है, 0। क्लियर है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ और बच क्या रहा अपने पास, 3x माइनस 1 बच गया कि नहीं बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं। अब देखो फिर क्या करते थे अपन, इसको ऐसे यहाँ पर इसका डिवाइड, इसको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 बराबर क्या क्या करूंगा, 0, और इसको क्या लिखूंगा मैं, 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। 2 को उधर भेजूंगा तो प्लस का है, किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएंगे बताओ, माइनस के 2। अब बताओ इधर का बताओ, ये देखो सबसे पहले इसको तो यहाँ पर रहने देते, एक को उधर भेजूंगा हम, अभी माइनस का तो किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा। तो देखो 3x बराबर में एक प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। 3 यहाँ पर किसमें, इनटू में है कि नहीं है, इनटू में अगर उस साइड जाएंगे तो भाग में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या। ये वो दोनों वैल्यू है, ये वो दोनों वैल्यू है जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रख दो तब अपन को कितने मिलते हैं, 0। क्या मिलते हैं, 0। तो बताओ असल में ये शून्य हुए कि नहीं हुए। अगर ये शून्य है तो इनको कुछ ना कुछ नाम तो दे सकता हूं मैं। तो पहले वाले को मैं क्या नाम दूंगा, अल्फा, अगले वाले को मैं क्या नाम दूंगा, बीटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर किसी को, इसको नाम दे दिया अल्फा, इसको नाम के क्या दे दिया मैंने, बीटा। अब देखो अब अपन ने, मैं इधर वो बना देता हूं, है ना। अब देखो अपन ने वहां पर फॉर्मूला पढ़ा था, मैं फिर से बता रहा हूं उसी फॉर्मूले को। तो देखो जो फॉर्मूला पढ़ा था वो देखो, अपनी इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2 बराबर 0। ये अपनी इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्या अपनी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कौन सी वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा मैं, बताओ, बोलो बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। एक्स स्क्वायर की जगह तो भाई साहब एक्स स्क्वायर आ रहा है, पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3। अब बताओ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस के 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई है क्या, कोई डाउट है क्या। अब देखो मैं सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखो अब मैं इसके अंदर एक नई चीज जोड़ रहा हूँ, पिछली बार नहीं जोड़ी थी मैंने, पिछली बार केवल बोली थी। देखो ये भी क्या एक शून्य के, ये भी क्या एक शून्य के, दोनों ही क्या है, ये दोनों वैल्यू को इसमें रख दो तो क्या मिलता है मेरे को, 0 मिलता है। असल में दोनों वैल्यू क्या शून्य के हुए कि नहीं हुए, तो दोनों वैल्यू शून्य के। तो बताओ मैं ये जो फॉर्मूला है इसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, शून्यकों का योग लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ। शून्यकों का योग इसको लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, इधर तक कोई डाउट है क्या, बराबर। अब मैं एक चीज और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, देखो देखो फॉर्मूले का माइनस तो है ही है ना, यहाँ पर है ही है। अब देखो b जो है, b बताओ वो b कहाँ से मिल रहा है अपन को, बताओ b बताओ, ये x का गुणज है कि नहीं है, गुणज मतलब इसके गुणे के अंदर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, x का गुणज अपॉन। अब देखो अपॉन के अंदर क्या आ रहा है, a आ रहा है। अब बताओ a कहाँ पर है, इस पूरी इक्वेशन में a कहाँ पर है बताओ, ये रहा एक, इसके ऊपर टप्पा बना लेता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन में a कहां पर है, ये रहा। अब देखो a किसके इनटू के अंदर, x स्क्वायर के, तो इधर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकता हूं, x स्क्वायर का। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा मैं, माइनस। अब बताओ मेरे को b क्या दे रखा है, 5। b क्या दे रखा है बताओ मेरे को, सॉरी b क्या दे रखा है मेरे को, 5। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 5 अपॉन। अब बताओ a क्या दे रखा है मेरे को,
ए क्या दे रखा है मेरे को 3, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 3। यहाँ पर कोई है क्या दिक्कत? तो बताओ यहाँ से अपना अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर आएगा? -5/3 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? अपन को इतना ही करना है परीक्षा में, ये वाला सोल्व नहीं करना है ना। वो वाला के अंदर में पहले आपको प्रूफ करके बताया था कि हाँ कैसे होता है, पर आपको परीक्षा में कितना करना है, इतना ही करना है। थोड़ा ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, है ना। ऐसा लिखना है, शून्य का योग और ऐसे लिखना है ना। देखो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा वैसा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5 बटे, हाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 3। तो बताओ ये एक आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत है? अगला क्या निकालोगे बताओ सेकंड नंबर पे? अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अब देखना समझना, अल्फा इंटू बीटा, बीच में कोई भी निशानी है तो बीटा। मैं इसको शून्यकों का गुणनफल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? शून्यकों का गुणनफल, गुणा हो रहा है ना, अल्फा और बीटा दोनों क्या शून्य के, दोनों शून्यकों के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता हूँ? इसको शून्यकों का गुणनफल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो मैं क्या बोल दूंगा इसको? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? C/A आ रही थी। अब बताओ C क्या है बताओ? देखना C अभी अपन नहीं लिखेंगे, अपन इसको लैंग्वेज के अंदर लिखने की ट्राई करते हैं। किसके अंदर लिखने की ट्राई करते हैं? लैंग्वेज। देखो C किसके गुणे के अंदर है क्या? नहीं है ना, तो C क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर पद। तो ये क्या हो गया आपके पास? अचर पद। अपन A क्या है बताओ आपके पास? ए क्या बताओ? एक्स स्क्वायर का गुणनफल एक ही नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? एक्स स्क्वायर का गुणज। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अल्फा बीटा बराबर सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? बताना। सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? -2। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? हाँ। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया अपने पास? C/A। सी को मैं क्या बोलूंगा? देखो किसी के भी साथ नहीं है तो क्या बोलूंगा? अचर पद। और एक्स स्क्वायर का गुणज क्या हो जाएगा? सॉरी, ए को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर का गुणज बोल सकता हूँ। अब देखना अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास बताओ? सी की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? -2 आ रही है कि नहीं आ रही है? सी की वैल्यू मैंने लिख दी -2। अब बताओ ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? ए की वैल्यू 3 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 3। तो बताओ ये आपका आंसर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? आपको इस सवाल को इसी तरह से करना है। क्लियर है सबके दिमाग में? पक्की बात है। सबसे पहले अपन ने इसको सोल्व कर लिया, फिर इसका क्या कर लिया? वेरिफिकेशन कर लिया। कोई दिक्कत है? अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 बताऊंगा अगले वाली वीडियो के अंदर। ये वाला वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ये जो अपन ने एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो किया है ना, इससे आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी? एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे सोल्व। क्लियर है? ठीक है।